हे क्लास टेन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आप सबको ही पता है कि बोर्ड एग्जाम अभी बहुत ज्यादा पास में है। काफी बच्चे ऐसे जिनका साइंस का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, रिविजन भी अच्छे से हो गया है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिविजन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है और कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं 3 दिन में कि आपके मार्क्स आएंगे पूरे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखो 3 दिन में क्या साइंस को कंप्लीट करना पॉसिबल है? क्या 3 दिन में हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाए? अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे बच्चा ऐसा होगा जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो ही नहीं सकता है ना। सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, चाहे टॉपिक पढ़ा हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हो, कुछ तो पता होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साइंस में 3 ही है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें अब कहाँ पे क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि फिजिक्स में हमेशा न्यूमेरिकल जो होते हैं, ऐसा नहीं है थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गलती छोड़ के मत जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड अगर हम देखें जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें, शॉर्ट की बात करें या फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वही आपको मोस्टली आप देखोगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको हर बार वही मिलते हैं देखने को। बायोलॉजी की अगर बात करें, यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एंड यहां पे होते हैं डायग्राम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो नहीं छोड़ना है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब कैसे पढ़ना है 3 दिन में? सबसे पहली चीज आपको मैंने पहले ही बोला है कि अब आपको क्या करना है, सिर्फ 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन अगर मैं बात करूं, 3 दिन में आपको पहले दिन है ना, जो भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने बोला साइंस में आपको बायोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता, फर्स्ट दिन आपको सिर्फ बायोलॉजी आपने उठाया एंड बायोलॉजी में आपने क्या किया बेटा जी, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखोगे क्या सारे चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने बोला कि हाँ मैम सारे चैप्टर के क्लियर है, किसी एक चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उस चैप्टर का आपको क्या करना है, रिविजन करना है, ठीक है। अब जब उस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा उसके बाद में आप ये देखोगे क्या आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्या आप सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हो। और स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करना है आपको ऑब्जेक्टिव से। चलो भाई कंप्लीट बायोलॉजी के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट है, देन आ जाओ शॉर्ट पे कि अच्छा भाई बायोलॉजी के ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा भाई यहाँ पे बायोलॉजी के ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतना तुम्हें करना है और फिर देखना है कि अच्छा डायग्राम कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि भाई मैम ने आखिर कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट बताए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखना कि जो बायोलॉजी है अपने पहले दिन, मैंने बोला 3 दिन का टारगेट लेना आपको, सिर्फ यहाँ पे पहले दिन आपने बायोलॉजी को उठाया, वो चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से आते थे, ठीक है, आपने सिर्फ उनका रिवीजन कर लिया एक बार जल्दी जल्दी, एंड जो नहीं आते थे आपने अच्छे तरीके से उनका रिवीजन किया, यानी कि 1 शॉट रिवीजन। अब यहाँ पे आपने क्या किया, चैप्टर वाइज नहीं, कंप्लीट बायोलॉजी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए हैं, तो कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी बेटा जी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई कंप्लीट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव देखो, देन शॉर्ट एंड देन लॉन्ग। सेम आपको क्या करना है, सेम चीज बेटा जी आपको करनी है केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में, ठीक है। अब यहां पर भी आपको सेम यही करना है, हर एक चैप्टर को देखो क्या सारे चैप्टर क्लियर है केमिस्ट्री के, क्या सारे चैप्टर क्लियर है आपके फिजिक्स के। देन आपको क्या करना है बेटा जी, यहां पे सेम कंप्लीट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। बट आपको केमिस्ट्री में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में आती है समीकरण, कि समीकरण को संतुलित करो, अच्छा ये चीज हो रही है तो क्या चीज बनेगी, तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं फिजिक्स की, तो यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ओके। एंड अगर आप देखोगे इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, अगर आपने यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले बात कर ली थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो 2 घंटे में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो भी हो जाएंगे, यानी कि 6-7 घंटे में आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। अब बात आ जाती है किसकी, 1 शॉट रिवीजन की, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे चैप्टर आपके वीक है, तो जो चैप्टर सबसे ज्यादा वीक है उसका रिवीजन करो। और 3 दिन का प्लान है, एक दिन बायोलॉजी को कर लो, एक दिन केमिस्ट्री को कर लो एंड एक दिन बेटा जी फिजिक्स को कर लो, तो कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स की, तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, तो न्यूमेरिकल कौन से करके जाने। अब याद रखना कि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, यानी कि बोर्ड वाले क्या करते हैं, कुछ ही ऐसे
न्यूमेरिकल होते हैं जिनको बार बार पूछते हैं, है ना, बस वहां पे नंबर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 ओम है तो वहां पे उसको 3 ओम कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको पता है कि भाई श्रेणी क्रम का आना है तो आना ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रतिरोध वाला क्वेश्चन आया तो भैया आएगा ही, है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये चीज याद रखना है। ओके है, चलिए अब यहाँ पे हमें ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है कि भाई आखिर किसका कौन सा पार्ट है। तो बायोलॉजी का हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो जाएगा, फिजिक्स का। ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 3 दिन में पूरी साइंस को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम में अगर मैं बात करूं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि बच्चों ने पहले बहुत अच्छे से रिविजन कर लिया है, पढ़ना भी स्टार्ट किया, तो टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलिए, तो ये वाली जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई इसको फॉलो जरूर करना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आखिर क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। आपको बताया मैंने किस तरीके से पढ़ना है। पहले 1 शॉर्ट रिवीजन जो चैप्टर वीक है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये बस करना है एंड तुम्हारी साइंस हो जाएगी बढ़िया तरीके से रेडी। और याद रखना लिख लिख कर प्लीज प्रैक्टिस करना ताकि आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़े एंड साथ ही साथ आपको ये पता लगे कि आप एग्जाम में लिख पाएंगे सही तरीके से या नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।